जय श्री माता हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने मौज मस्ती में मस्त रहें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्यादा समय ना लेते हुए उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। दर्शकों, यदि हमारे जीवन के अंदर सात्विक ऊर्जा की कमी हो जाती है और सद्बुद्धि का लोप होने लग जाता है, यानी हमारा मन और कर्म दोनों भौतिक साधनों में लगने लगे, अनैतिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर या हमारे भौतिक संसार में गुरु चांडाल योग का जो प्रभाव है वो प्रारंभ हो चुका है या विद्यमान है। गुरु चांडाल योग ज्योतिष शास्त्र के अंदर अच्छा योग नहीं कहा गया है। जैसे कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि बृहस्पति यानी गुरु और राहु यानी के चांडाल। जब यह दोनों ग्रह बृहस्पति और राहु आपस में जन्म पत्री के अंदर एक साथ युति बनाकर विद्यमान होते हैं या राहु की बृहस्पति पर दृष्टि पड़ती है, तब इस योग की उत्पत्ति होती है। गुरु चांडाल योग में व्यक्ति अपनी हर इच्छा को पूरी करने के लिए गलत कार्यों से धन अर्जित करने में भी परहेज नहीं करता, क्योंकि यह योग व्यक्ति को बहुत अधिक भौतिकवादी बना देता है। लेकिन जन्म पत्री में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो तो जातक की किस्मत भी पलट सकती है। उस व्यक्ति के धनवान बनने के योग प्रबल भी हो सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। यदि जन्म पत्री के अंदर गुरु चांडाल योग बनता है तो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, ऐसा व्यक्ति धन का अपव्यय बुरी तरीके से करता है। वह अपना धन बचा नहीं पाता, यदि बचाने की कोशिश भी करता है, दुनिया भर के स्रोतों के कारण वह धन उसके पास एकत्र हो ही नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति नशे के प्रति आदी होता हुआ भी देखा गया है अक्सर। यदि बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में गुरु चांडाल योग बनाता है, तब यह योग ज्यादा प्रबल बनता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति धन के अभाव में कुंठाग्रस्त होते हुए भी देखा गया है। राहु के बलवान होने से व्यक्ति गलत कार्यों में कुख्यात प्रवृत्ति का हो जाता है। जुए और सट्टे जैसे कार्यों में अपना सारा धन गंवा बैठता है। यदि बृहस्पति जन्म पत्री के अंदर कमजोर हो, राहु बलवान स्थिति में हो, व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में रुचि बिल्कुल नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी विचलित रहता है। कमाने के लिए नए नए स्रोतों को ढूंढता रहता है, लेकिन उन स्रोतों में वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता और वहां पर अपना नुकसान कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेसमैन होता है और अपने बिजनेस को बार बार बदल रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं पर गुरु चांडाल योग से पीड़ित है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारियां भी लगी हुई होती है। उसको गैस, कब्ज, एसिडिटी और शुगर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम विवाह की बात करें तो भी यह योग वैवाहिक विलंब के लिए उत्तरदायी है। कहीं कहीं पर तो यह योग संबंध विच्छेद यानी तलाक का कारण भी बन जाता है। लेकिन इस योग के लिए जन्म पत्री का विश्लेषण करना भी यहाँ पर अनिवार्य होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कार्य में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, मतलब सेटल नहीं हो पा रहे, आपको एक कार्य में सफलता नहीं मिलती है और आप अपने पहले कार्य को छोड़कर फिर से दूसरे कार्य में संलग्न हो जाते हैं, फिर उस कार्य में आपको कोई सफलता नहीं मिलती, फिर आप तीसरे कार्य में संलग्न हो जाते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको बार बार अपना कार्य बदलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में प्रबल रूप से विद्यमान हो सकता है। जब
चांडाल योग बनेगा तो खर्चों की अधिकता के साथ में कर्जों की भी अधिकता यहाँ पर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है इस योग वाले व्यक्ति को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है, वह भी लिया गया कर्ज उससे चुक नहीं पाता। यह इस योग की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। यदि जन्म पत्री के अष्टम भाव यानी मृत्यु स्थान के अंदर यह योग बनता है तो बार बार चोट लगने जैसी स्थितियां ज्यादा होती हैं। यह चोट ज्यादातर अंदरूनी होती है, जिसको हम गुम चोट भी बोलते हैं। यदि यह योग अष्टम भाव में बनता है, साथ ही चंद्रमा और शनि का योग विष योग बनाकर 12वें या 6ठे भाव में हो, तब ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के लिए आत्मघाती भी हो सकता है। इस योग के कारण पद प्रतिष्ठा में कमी आती है। नौकरी करने वालों को षड्यंत्र जैसी स्थितियां भी यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है। यह योग यदि जन्म पत्री के अंदर प्रबल रूप से होता है तब कई नौकरियां बदलनी पड़ती हैं। यदि हम बात करें संतान पद को लेकर तो यह योग जन्म पत्री के अंदर पंचम भाव के अंदर बनता हो और पंचम भाव की राशि यदि शत्रु भाव वाली हो तो ऐसी अवस्था में संतान से संबंधित समस्याएं अक्सर आती ही आती हैं। गर्भाधान की समस्याएं पैदा होती है। गर्भ खराब होने के प्रबल संकेत भी यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं। अक्सर पुत्र संतान ऐसी अवस्था में गर्भ में ही खराब हो जाती है। अगर यह योग द्वादश भाव के अंदर बनता है और बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति धर्म की आड़ में लोगों को धोखा देने से भी बाज नहीं आता। खर्चों की अधिकता उस पर ज्यादा रहती है, अनाप शनाप खर्चों में ज्यादा व्यय करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उदर रोग होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर ऐसा व्यक्ति ज्यादातर काटते हुए दिखाई पड़ता है। मेरे अनुभव में चांडाल योग द्वारा ग्रसित जातक सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा ही संगीन होता है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी न किसी प्रकार से सरेआम अपमानजनक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। यह जो दुख उसके लिए बड़ा ही मृत्यु तुल्य होता है। अगर मैं बात कहूं तो अलग अलग जन्म पत्रियों के अंदर गुरु चांडाल योग का प्रभाव अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन अगर यह लक्षण आपकी जन्म पत्री के अंदर विद्यमान है तब उपाय के लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय यहाँ पर गुरु चांडाल योग का निवारण हेतु कर सकते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक वर्ष में कम से कम 2 बार तो अवश्य ही कराना चाहिए। केले का पूजन, मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराना गुरु चांडाल योग के लिए रामबाण का कार्य करती है, मेरे अनुभव में है। यही नहीं, घर में परिवार, रिश्तेदार और मित्रों को बुलाकर इकट्ठा करके सुंदरकांड का पाठ कराना या अखंड रामायण का पाठ कराना भी बड़ा ही शुभदायक और मंगलकारी उपाय होता है। रामचरितमानस की नियमित रूप से चौपाइयों को पढ़ना इस दोष का निराकरण करता है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की साधना करना, हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही लाभकारी उपाय और बड़ा ही मंगलकारी उपाय यहाँ पर होता है। इससे गुरु चांडाल योग में कमी अवश्य ही आती है। यदि राहु और बृहस्पति की स्थिति जन्म पत्रिका में बिल्कुल भी सही नहीं है, तब बृहस्पति और राहु के जप करवाने से भी अत्यधिक लाभ आपको मिलेगा। गुरु चांडाल योग वाले व्यक्ति को एक बार घर में वास्तु पूजन भी अवश्य करवाना चाहिए, यदि घर उसका है।
देखा जाए तो चांडाल योग का भिन्न भिन्न जन्म कुंडलियों में भिन्न भिन्न ही प्रभाव होता है। कहीं कहीं पर यह प्रभाव अच्छा होता है और कहीं कहीं पर यह प्रभाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए जन्म कुंडली के अनुसार ही उपाय भी अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। इसके लिए विद्वान ब्राह्मण से ही आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। आज की यह चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं प्रशांत देवल फिर से आपके लिए कुछ और नया लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या और उसके समाधान के लिए आप हमारे संपर्क सूत्र पर कॉल भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।